हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सरकार और झारखंड सरकार से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम में उस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थान उड़ीसा है दोस्तों, और वहाँ पर एक विधायक थी बीजेपी से। बाद में इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के राज्यपाल पर नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में बनी हुई हैं राज्यपाल के पद पर। तो आप पहले राज्यपाल भी प्रश्न पूछता है कि पहला राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार। तो इस तरह से आप पहला और वर्तमान दो नाम को इम्पोर्टेंट होता है, दोनों नाम को याद रखेंगे कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं, यानी क्रम से देखें तो 8वें क्रम में हैं। और इनकी नियुक्ति हुई थी 18 मई 2015 से, और अभी तक अगर देखें तो वर्तमान में यही पदस्थापित हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों, तो अर्जुन मुंडा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, और इनकी पूरे काल अवधि को गणना किया जाए तो सबसे ज़्यादा काल अवधि इनका रहा है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि एक बार एक सत्र में सबसे ज़्यादा किनकी काल अवधि रहा है, तो सबसे ज़्यादा रहा है रघुवर दास को, जो पूरे 5 साल तक उन्होंने अपने पद को संभाले हुए थे, उनकी सत्ता कभी नहीं गिरी थी। लेकिन अर्जुन मुंडा वगैरह के क्या था कि इनकी जो सत्ता थी वो बीच बीच में कभी 5 साल तक स्थापित नहीं हुआ, जैसे 2003 में बने और 5 तक रहे। इसके बाद दोबारा बनते हैं 2005 में और 6 तक रहते हैं। इसके बाद 2010 से 13 तक। तो इस तरह से 5 साल इन्होंने कभी पूरा नहीं किया, लेकिन 3 बार बनने की वजह से पूरे काल अवधि में सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो झारखंड राज्य में अगर देखें तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो ये भी पूछता है कि कब कब लागू हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि 2009 में, 2010 में और 2013 में। तो 2009 में लगा था दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा दिनों तक लगा था, क्योंकि उस समय अगर देखें तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक रहा। और अगर पूरे दिन की बात करें तो 344 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था उस समय 2009 में। तो इस तरह से 2009, 2010 और 2013 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू झारखंड में हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल थे, अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो विनोद चंद्र पांडे जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। कार्यवाहक की बात करें तो अभी तक जितने भी झारखंड में 8 राज्यपाल हुए हैं, तो 8 में मात्र एक बार बीच में, जो दूसरी बार बोलना चाहिए, दूसरी और पहले के बीच में जो विनोद चंद्र पांडे जी थे वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। यानी कि अगर देखें दोस्तों तो 2 से 3 महीना तक कार्यावधि में थे, मतलब कार्यकाल में इन्होंने अपना काम किए थे। और ये प्रभात कुमार के बाद विनोद चंद्र पांडे जी आए थे, यानी प्रथम राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार, उनके के पद खाली होने पर कार्यवाहक के रूप में विनोद चंद्र पांडे जी कार्य किए थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसको जो कार्यवाहक को काट लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बस यही कार्यवाहक अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं, और वो हैं डॉक्टर रवि रंजन जी। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर रवि रंजन अभी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो डॉक्टर रवि रंजन अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे प्रश्न को जब भी पढ़ रहे होंगे, तो उस समय एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि पद बदलते रहते हैं, तो उस समय आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे उसको। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे। तो झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री की बात करें तो रामचंद्र केसरी जी हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप कोई भी प्रश्न का फर्स्ट याद रखिएगा और वर्तमान याद रखिएगा।
तो फर्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है तो रामचंद्र केसरी। और अगर वर्तमान में पूछेंगे संसदीय कार्य मंत्री कौन है तो आपको पता होगा कि आलमगीर आलम जो हैं वो वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री, उनको पद मिला है। साथ में उनको ग्रामीण विकास विभाग भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री हैं दोस्तों आलमगीर आलम। आलमगीर आलम। तो इस तरह से आप याद रखिएगा वर्तमान आलमगीर आलम जी हैं। और जो आलमगीर आलम है दोस्तों, इन्होंने अगर देखें तो इनको पंचायती राज विभाग भी मिला है और साथ साथ में ग्रामीण विकास विभाग भी मिला हुआ है। इनके विभाग को भी याद रखिएगा कौन कौन से विभाग के मंत्री हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि रामचंद्र केसरी जी प्रथम और वर्तमान में आलमगीर आलम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। तो झारखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य हैं जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टोटल 82 सीट हैं झारखंड विधानसभा में, जिसमें से 81 सीट पर निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक सीट जो होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो एक सीट एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो झारखंड के प्रथम थे जोसेफ पेचेल गोलस्टानी, जो आर्टिकल 333 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य का नाम क्या है। तो वर्तमान जो मनोनीत हुए हैं हेमंत सरकार जी के अगर देखें शासनकाल में तो मनोनीत किया गया है जी.जे. गोल्डस्टोन को। तो आप यहाँ भी याद रखिएगा जी.जे. गोल्डस्टेन। तो गोल्डस्टेन कहीं कहीं देता है दोस्तों, कहीं कहीं गोल्डस्टीन देता है, तो इसको याद रखिएगा जी.जे. गोल्डस्टेन को भी मनोनीत किया गया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा वर्तमान का और प्रथम में जो नियुक्त हुए हैं। तो जो जोसेफ पेचेल गोल्डस्टीन थे वो प्रथम थे और वर्तमान में भी जी.जे. गोल्डस्टेन हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे। तो झारखंड विधानसभा में अगर देखें तो प्रथम बार उत्कृष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो विशेश्वर खां को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो 2001 में सम्मानित किया गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे विशेश्वर खां। और विशेश्वर खां के विषय में आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, कि झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां ही थे और इन्हें ही प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के किस सदस्य को वर्ष 2018 में उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। तो 2018 में उत्कृष्ट जो सम्मान मिला था दोस्तों वो मिला था मेनका सरदार को। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों कि हर साल किसी एक विधायक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उनके प्रश्न के लिए और अपने कार्य क्षेत्रों को देखते हुए उनको उत्कृष्ट सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो वह हर साल होती है। यहाँ पर देखें 2018 में तो मेनका सरदार को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा का त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है। तो झारखंड विधानसभा में अगर देखें दोस्तों तो त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम उड़ान है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये प्रत्येक 3 महीने में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि 3 महीने जैसे ही होती है तो एक उड़ान नामक पत्रिका विधानसभा के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की वर्तमान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी बीजेपी की कुल संख्या कितनी है। तो बीजेपी की अगर कुल संख्या की बात करें दोस्तों तो इस पर चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी। तो इस समय देखें तो ये पुराने वाला रघुवर सरकार वाला डेटा है, तो अभी हम वर्तमान बता रहे हैं दोस्तों। तो 25 सीटें जो बीजेपी जीती थी और जो जेएमएम थी वो कितने सीटें जीते थे, तो 30 सीटें जीती थी। और कांग्रेस जो है दोस्तों आपको पता होगा कांग्रेस इस बार 16 सीटें जीती है। और जो गठबंधन की सरकार है जेएमएम और कांग्रेस का, तो इस तरह से याद रखेंगे। और आप इसको ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि कौन से पार्टी ने अपना जो है अपना विलय करके किस पार्टी में शामिल हुआ, उसमें से कौन कौन से विधायक किस किस पार्टी में गए हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा था, उनकी पार्टी को विलय कर दिया गया है बीजेपी में, जिसमें से जो बाबूलाल मरांडी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको मनोनीत किया गया है अभी। और
जो दो नेता थे, जो प्रदीप उरांव थे और वो एक और नेता थे, उनको क्या किया गया है कि कांग्रेस में वो लोग शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से आप उनका भी नाम याद रखेंगे, कौन कौन से थे और जिनको विलुप्त किया गया है, उनकी संख्या को एक जगह कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की वर्तमान सरकार में भाजपा को निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है। तो उस समय देखिए दोस्तों, तो जो बात करें तो यहाँ पर भाजपा की जगह आप इसको काट लीजिएगा, क्योंकि अभी हम भाजपा की नहीं बात करेंगे। यहाँ आप कर लीजिएगा जेएमएम, बस क्वेश्चन सही हो जाएगा कि झारखंड वर्तमान सरकार में जेएमएम को निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी देखें वर्तमान में तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, और दोनों मिल करके अभी सरकार बनाए हुए हैं, जिसे आप लोग जानते होंगे कि अभी सरकार 2020 में बनी हुई है और ये चलेगी अभी 5 साल या गिरेगी ये कहना भी मुश्किल होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान झारखंड विधानसभा में दूसरे सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल अभी अगर देखें तो आपका हो जाएगा जेएमएम, और दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो जाएगा आपका बीजेपी। तो यहाँ पर याद रखिएगा बीजेपी दूसरे नंबर पर अभी रहेगा और झामुमो जो है वो प्रथम नंबर पर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट अभी झामुमो जीता है, इसके बाद बीजेपी, इसके बाद कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक सदस्य किस राजनीतिक दल से हैं। तो जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें दोस्तों तो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो भाजपा के 11 सदस्यों ने इस बार राजनीतिक दल में लेकर देखें तो इन्होंने जीत हासिल की है। और इसके अलावा जो झामुमो है 1 सीट जीते हैं, कांग्रेस भी 1 सीट जीता है, आजसू भी 1 सीट जीता है, यानी कि टोटल 14 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी 11 सीट और बाकी जो पार्टियां दिखाई दे रही है आजसू 1, कांग्रेस 1 और झामुमो 1 सीट, इन लोग भी लोकसभा में इस बार जीत हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड से कुल लोकसभा सदस्यों में वर्तमान में भाजपा के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान अगर भाजपा की देखें दोस्तों तो 11 सीटें जीती हुई है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 14 सीटों में से 11 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 जेएमएम और 1 जो सीटें हैं वो आपका हो जाएगा आजसू। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राज्यसभा में झारखंड के किस राजनीतिक दल के सर्वाधिक सदस्य हैं। तो राज्यसभा में टोटल कितने सीटें हैं दोस्तों, तो झारखंड में 6 सीटें राज्यसभा की हैं और 6 सीटों में से जो है भाजपा 4 सीटें हासिल की है। तो इसका आंसर यहाँ पर भाजपा को हो जाएगा डी आंसर राइट। और भाजपा की 4 सीटें, झामुमो की बात करें तो 1 सीटें और कांग्रेस भी 1 सीटें, तो इस तरह से 6 सीटें कवर हो जाती है, यानी कि 4 भाजपा, कांग्रेस 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, यानी टोटल 6 सीटें। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे जी थे, जो प्रभात कुमार के अनुपस्थिति में इन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। तो प्रभात कुमार प्रथम और उनके बाद कौन आए, तो कार्यवाहक विनोद चंद्र पांडे जी आए, और दूसरे जो राज्यपाल बने वो आपको पता होगा एम रामा जोइस बने थे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि प्रथम ए, द्वितीय ए। तो आप एक क्रम को अगर नहीं याद रहेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन आपको प्रथम याद होना चाहिए और वर्तमान याद होना चाहिए, और एक बीच में जो कार्यवाहक आए हैं विनोद चंद्र पांडे, ये तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। इतना से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल को अगर छोड़ के बात करें तो 8 व्यक्ति झारखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। ये 8 का अगर नाम अगर आप याद करना चाहते हैं दोस्तों तो याद कर सकते हैं। पहले आए प्रभात कुमार, इसके बाद आए एम रामा जोइस, इसके बाद वेद प्रकाश मारवाह, इसके बाद सैयद सिप्ते रजी, इसके बाद शंकर नारायण, इसके बाद MOH फारूक, फिर सैयद अहमद और अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। तो प्रभात कुमार के बाद एक आए थे कार्यवाहक विनोद चंद्र पांडे जी। तो आप इस तरह से नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है।
तो एक टर्म में सबसे ज़्यादा अगर दिन तक व्यक्ति जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं रघुवर दास जी। तो आप लोग जानते होंगे कि रघुवर दास जो हैं लगातार 5 बार विधायक पद पर जीते थे। 1995 से ही अपने क्षेत्र जमशेदपुर से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर देखें तो 1995 से लगातार जीत हासिल किए हैं। लेकिन वर्तमान में अभी देखें जो 2019 में चुनाव हुई इसमें वो हार गए हैं। तो इस तरह से देखें तो रघुवर दास जो थे ये 5 बार विधायकी रहने के साथ साथ ये झारखंड सरकार में पूरे 5 साल तक भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किस एक टर्म में न्यूनतम दिनों तक निम्न में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, यानी सबसे कम दिनों तक किस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं झारखंड में। तो आप लोगों को पता होगा कि शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन जी आपको पता होगा कि 2 मार्च 2005 को इन्होंने पद संभाले थे। इसके बाद 12 मार्च यानी मात्र 10 दिन में 12 मार्च 2005 को देखिए तो इनकी सरकार गिर गई थी। तो इससे मात्र देखें तो 10 दिन तक यानी सबसे कम दिनों तक ये मुख्यमंत्री के एक कार्यावधि में रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो झारखंड राज्य में अगर बात करें दोस्तों तो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और ये कब कब किया गया है तो 2009 में, 2010 में और 2013 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 2009 ईस्वी में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। और ये पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 19 जनवरी 2009। आप डेट को ऐसे याद रख सकते हैं, 19 जनवरी 2009 से स्टार्ट हुआ था और 29 दिसंबर 2009 तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यानी कि टोटल देखें तो 344 दिन तक यानी सबसे सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है 2009 में। इसके बाद कब लागू हुआ था तो 2010 में और इसके बाद 2013 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन 2009 में लगे थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो झारखंड राज्य में मात्र एक निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे तो मधु कोड़ा जी थे। तो आपको याद होगा अच्छे से, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। जो मधु कोड़ा के अगर कार्यावधि की बात करें दोस्तों तो 2006 से 8 के दौरान ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति पूछ रहा है दोस्तों, क्रम नहीं पूछ रहा है, क्योंकि क्रम में जाएंगे तो 11 क्रम तक हो गया है। अभी जो हेमंत सरकार है 11वें क्रम के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। लेकिन व्यक्ति की बात करें तो मात्र अगर अभी देखा जाए तो 6 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। वो 6 व्यक्ति के नाम आप याद रख सकते हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री थी जोबा मांझी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जोबा मांझी जो थी दोस्तों, इसको देखा जाए तो कौन सा विभाग मिला था तो पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग इनको दिया गया था। तो पर्यटन एवं महिला बाल विकास विभाग जोबा मांझी को प्रथम मंत्रिमंडल में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं। तो झारखंड के जो अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री, हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, आलमगीर आलम जो है वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। साथ साथ में संसदीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा आलमगीर आलम। आप मंत्री लोग से कितने परिचित हैं, कौन से किसका विभाग दिया गया है, इसको अच्छे से लिख के एक जगह नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के वर्तमान शहरी विकास मंत्री कौन हैं।
तो एक क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, वो कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आप झारखंड के राज्य व्यवस्था से कितना परिचित हैं और आप नोट डाउन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो दो क्वेश्चन 29 और 30 नंबर आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए प्रश्नों को पढ़ देते हैं। 30 नंबर भी, झारखंड सरकार में वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्री, इन दोनों को कमेंट करके आप बताइएगा। साथ में इनके संसदीय क्षेत्र, इनके जो विधायकी क्षेत्र है, किस क्षेत्र से विधायक हैं, उस क्षेत्र का नाम भी लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार आजसू पार्टी ने कौन से सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ दोस्तों, जिसमें से 11 सीटें बीजेपी जीती है और 1 सीटें कांग्रेस और 1 सीटें जो थी वो आजसू पार्टी जीती है, और 1 सीटें जो कौन है तो जेएमएम जीती है। तो आजसू पार्टी से कौन से सांसद चुने हैं जिनका नाम बताना है? तो पार्टी से जीते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी जी। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के वर्तमान मंत्रियों को उनके विभागों के साथ सम्मिलित करें। तो ये वर्तमान न करके पूर्व कर दीजिएगा, पूर्व मंत्रियों को उनके विभागों के साथ सम्मिलित करिए। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला था। शायद प्रश्न पूछ दे, और नहीं भी पूछे तो जानकारी के लिए जिसको आया है प्रश्न, इसको जान लेते हैं। नीरा यादव को मिला था दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री। इसके बाद सरयू राय को मिला था संसदीय कार्य मंत्री। तो इस तरह से इसका यह हो जाएगा। और इसके बाद राज परिवार को क्या मिला था? तो राज परिवार को मिला था श्रम एवं रोजगार मंत्री। और रणधीर कुमार सिंह को मिला था कृषि एवं पशुपालन विभाग। तो इस तरह से इस मंत्रियों का बंटवारा हुआ था रघुवर सरकार में। और वर्तमान में क्या है तो इनका आप एक जगह लिख करके याद रख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के वर्तमान सामाजिक कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सामाजिक कल्याण की बात करें या महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर श्रीमती जोबा माझी को नियुक्त किया गया है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि श्रीमती जोबा माझी को इस पद के लिए नामित किया गया है और इस विभाग के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जो थे वो झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। जो हाई कोर्ट का गठन हुआ था झारखंड में, 21वें हाई कोर्ट के रूप में इसका गठन किया गया था। और कब हुआ था तो 15 नवंबर, जिस दिन झारखंड का गठन हुआ था उसी दिन झारखंड हाई कोर्ट का भी गठन हुआ था। और डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता चीफ जस्टिस पहले थे। और वर्तमान में पूछेगा कि कौन है तो वर्तमान में डॉक्टर रवि रंजन जो हैं वो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो प्रथम न्यायाधीश पूछेगा, अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। प्रथम कार्यवाहक कौन थे तो एस.जे. मुखोपाध्याय, तो प्रथम कार्यवाहक हो गए। और वर्तमान में कौन है तो डॉक्टर रवि रंजन जी वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस तरह से 3 नाम आप इम्पोर्टेंट समझ के याद करेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित किया है? तो झारखंड के ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति अलमत कबीर। तो यहाँ पर इसको देखें आंसर तो सी हो जाएगा। न्यायमूर्ति अलमत कबीर जो हैं झारखंड के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में आसीन हुए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक को छोड़कर पद पर आसीन हो चुके हैं? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो कार्यवाहक के अगर पद को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बीच में अभी जो अनिरुद्ध बोस से जाने के बाद 2-3 लोग कार्यवाहक के पद पर आए थे क्योंकि नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो इस तरह से कार्यवाहक को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में 13 जो हैं
मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं अभी झारखंड में। तो इसको याद रखेंगे। 13 व्यक्ति रवि रंजन सर को लेने के बाद जो वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला थी और मुख्य न्यायाधीश पद पर बनी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी नाम याद रखिएगा। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जो हैं वो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी महिला न्यायाधीश के रूप में पद पर संभाली हुई थी और प्रथम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत थे। तो झारखंड जब के गठन हुआ था उसमें जो हाई कोर्ट का गठन हुआ उसमें देखें तो 8 न्यायाधीश कार्यरत थे, जिसमें से 7 जो थे अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल संख्या 8 थे, 7 + 1 की। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं। यानी कि वर्तमान में भी देखें दोस्तों तो मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 20 पद सृजित हैं झारखंड में, यानी कि 19 न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस, यानी टोटल देखें तो 20 न्यायाधीश के पद झारखंड में भी स्वीकृत किए गए हैं संसद के द्वारा। और अभी वर्तमान में देखें तो 19 पद अभी भरे हुए हैं। तो 19 से 20 अभी होते रहता है, लेकिन पद 20 सृजित हैं। अब 20 को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो झारखंड जुडिशियल अकादमी है दोस्तों, जैसे क्या होता है कि छोटे जो न्यायाधीश है, मुंसिफ न्यायाधीश हो गए, जिला न्यायाधीश हो गए, उनसे जो जज होते हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, उनके अधिकारियों को, उसके लिए एक झारखंड में जुडिशियल अकादमी की स्थापना की गई है। वो कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट का गठन जो था वो झारखंड के बनने के साथ ही हो गया था। जो झारखंड का 21वां पूछता भी है कि झारखंड जो हाई कोर्ट है वो किस क्रम का है, तो 21वें क्रम का है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, 21वां क्रम का हाई कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड जुडिशियल अकादमी कब बना, तो यहाँ पर 2002 में। आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ऐसा कि नहीं कि 2000 मार के आ गए कि झारखंड गठन हुआ उसी समय इसका भी गठन हो गया था। तो झारखंड गठन हुआ उस समय सिर्फ हाई कोर्ट बना और बाद में झारखंड जुडिशियली अकादमी का गठन हुआ 2002 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। तो यहाँ पर इसका देखें तो ये हो जाएगा। और लोकायुक्त क्या होता है दोस्तों, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्टाचार निवारण संबंधी एक संस्था है, जो किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगती है तो उसको जांच पड़ताल करती है। तो लोकायुक्त क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम जो झारखंड में लोकायुक्त थे डॉक्टर लक्ष्मण उरांव। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं। तो जो वर्तमान लोकायुक्त हैं डॉक्टर ध्रुव नारायण उपाध्याय जी हैं, जो 2017 से अभी तक इस पद पर आसीन हैं। तो डॉक्टर न्यायाधीश ध्रुव नारायण उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जो महाधिवक्ता होता है वो किसी भी राज्य का प्रथम न्याय महाधिवक्ता जो होता है, प्रथम बोलना चाहिए कि न्याय विदित होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का, जो सरकार से संबंधित पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखता है। तो यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव रंजन जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट थे, बाद में अपर महाधिवक्ता भी रहे हैं और अभी महाधिवक्ता के पद पर आसीन हैं। तो फर्स्ट को याद रखिएगा, फर्स्ट कौन थे महाधिवक्ता, तो मंगलम बनर्जी, और वर्तमान में रवि रंजन जी। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 2002 में। तो जनवरी 2002 में इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों, यानी कि देख सकते हैं कि झारखंड गठन के 2 साल बाद इसकी स्थापना हुआ है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अध्यक्ष सहित की अगर बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी कि 8 रहेंगे सदस्य और 1 रहेंगे अध्यक्ष, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। यानी कि टोटल 9 सदस्य रहेंगे, यानी 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष के पद पर। और अध्यक्ष अभी कौन है, तो उसको भी नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि पूछा जा रहा है कि जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इनके पदों को राज्यपाल जो है इनके पद से हटा नहीं सकते। इसको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसको हटाने का जो शक्ति है वो राज्यपाल के समक्ष नहीं है, लेकिन इसको नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे फटीक चंद्र हेम्ब्रम जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसा कि जानते हो कि जेपीएससी काफ़ी विवादित संस्था है झारखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जितनी भी बहालियाँ हो रही हैं सभी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी नियमली जो है नियमता नहीं आ रही है, जिसके प्रथम अध्यक्ष फटीक चंद्र हेम्ब्रम जी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी जी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। सुधीर त्रिपाठी बात करें तो दोस्तों झारखंड के मुख्य न्यायाधीश भी झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर भी आसीन रह चुके हैं, और मुख्य सचिव के पद के बाद इनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव पूछा जा रहा है, तो प्रथम मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे जी। तो इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो इनका नाम बहुत अच्छा है। ये प्रथम पुलिस निदेशक जो थे वो शिवाजी महान कोरे थे। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन हैं। तो वर्तमान में जो है दोस्तों एम.वी. राव है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो नहीं है, आप इसको याद रखेंगे एम.वी. रॉय। ये अभी वर्तमान में डीजीपी के पद पर आसीन है, यानी पुलिस महानिदेशक पद पर आसीन है। तो इस तरह से दोस्तों ये झारखंड सरकार से संबंधित प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार से संबंधित सारे डेटा दिए हैं हमने। और जो कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट करके आप जहाँ से भी हो गूगल करके चाहे जैसे भी हो ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हमको भी पता चले कि आप पढ़ाई आपका अच्छा चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक संदेश दोस्तों कि अगर आप फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज पर हम सारा प्रश्न को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमने करंट अफेयर से संबंधित या और से संबंधित जानकारियाँ जो है अपने फेसबुक ग्रुप यूके ट्यूटोरियल यूट्यूब फैमिली के नाम से चलाते हैं, उस पर आप ज़रूर जुड़िए, उस पर आइए। इसको आप दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं और कोई प्रश्न पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।